नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो पीटीआई भर्ती का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। आंसर की को लेकर आयोग की हुई बहुत किरकिरी। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए, पूरी खबर इस प्रकार है। हरियाणा में पीटीआई शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। आयोग ने इन पदों के लिए 23 अगस्त को हुई परीक्षा में करीब 1 दर्जन सवाल ऐसे किए थे जिनके गलत जवाब उत्तर कुंजी में सही माने गए थे। इससे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की किरकिरी हो रही है और अब हाईकोर्ट में याचिका दायर भी कर दी गई है और इसका रिजल्ट रद्द करने की मांग की गई है। इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती का कहना है कि आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के सवाल विशेषज्ञ और टीम तैयार करती है। वह इस बारे में मामले की गहराई में जाकर जांच कराएंगे। आयोग के विधि विशेषज्ञों से बात होगी। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अभी आयोग को नहीं मिले हैं। उन्हें मिलने के बाद उनका अध्ययन करवाया जाएगा। विधि विशेषज्ञों की राय के बाद ही वह कुछ कहने की स्थिति में होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा वो कुछ नहीं कह सकते, जिसके बारे में कि कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट के मामले के अनुसार वो कुछ इस पर टिप्पणी कर सकें। साथियों, यहां तक वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हाईकोर्ट ने याचिका की दलील सुनने के बाद हैरानी जताते हुए आयोग को निर्देश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करें, वह उनका परिणाम सुरक्षित रखें। इसके साथ ही सवालों पर उठाई गई आपत्ति का निवारण कर उनको जानकारी दी जाए। आयोग यह भी बताए कि पहले 100 के बदले 90 की आंसर की क्यों जारी की और बाद में उसको हटाकर उम्मीदवारों की आपत्ति को दूर करने के बगैर परिणाम को कैसे घोषित कर दिया, इसका जवाब भी हमें चाहिए, ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने कहा। तो साथियों, ऐसा ही एक सवाल जो अंग्रेजी व्याकरण से पूछा गया था, यह सवाल केंद्रीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने परीक्षा में 2017 में पूछा था। उसको यहां कॉपी कर लिया गया, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉपी करने से पहले यह जांच नहीं की कि उस गलत सवाल के बदले कमीशन को ग्रेस अंक देने पड़े थे। ऐसा ही एक सवाल जिसमें आयोग ने कहा है कि खरीफ की फसल की कटाई अक्टूबर व नवंबर में होती है, जबकि सही उत्तर सितंबर व अक्टूबर होना चाहिए। मोर ने बेंच को बताया कि ऐसे काफी सवाल हैं जिन पर उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई, लेकिन उनकी आपत्ति दूर किए बगैर ही उस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, जो कि बच्चों के साथ बिल्कुल घोर अन्याय है और ये बिल्कुल ही गलत किया गया है। मोर ने बेंच को बताया कि एक सवाल में खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग कहां आयोजित की गई, इसका आयोग ने ए नई दिल्ली माना। इसका सही उत्तर डी है। ऐसी ही एक सवाल में कौन सा साल भारत का ओलंपिक गोल्डन साल रहा पूछा है, जिसका उत्तर आयोग ने बी 1996 माना, जबकि उस साल भारत को कोई मेडल मिला ही नहीं। याची ने इसका सही जवाब 1952 बताया, क्योंकि वह स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक था और हॉकी में भी भारत को गोल्ड व कुश्ती में कांस्य मिला था। एक अन्य सवाल, बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है, इसका सही जवाब है NH9, लेकिन आयोग ने इसे NH10 माना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयोग द्वारा दी गई उत्तर कुंजी और असलियत में उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए ये उत्तर कुंजी गलत दी गई है और इस प्रकार ये प्रश्न पत्र बिल्कुल गलत साबित हुआ और इसका परिणाम गलत जारी कर दिया गया। तो साथियों, तो याचिकाकर्ता ने सवालों पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए यह भी सवाल उठाया था
कि जब परीक्षा में 100 सवाल पूछे गए तो उत्तर कुंजी में 90 की क्यों जारी की गई? 100 सवालों की उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी की? याचिका के अनुसार इस आपत्ति के बाद आयोग ने वेबसाइट से उत्तर कुंजी हटा दी। इसके बाद आयोग ने परिणाम घोषित कर दिया। मौर्य ने बेंच को बताया कि आयोग द्वारा परीक्षा में पूछे गए दर्जन भर सवाल ऐसे हैं जिनके आयोग ने कुछ उत्तर सही माने, जबकि वास्तव में उनके उत्तर कुछ और ही हैं। यानी गलत उत्तरों को आयोग ने उत्तर कुंजी सही मान लिया और इसी को देखते हुए रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। याचिकाकर्ता कुरुक्षेत्र निवासी पवन कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पीटीआई शिक्षक भर्ती के परिणाम को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के वकील जसवीर मौर्य ने बेंच को बताया कि आयोग ने 23 अगस्त को ली परीक्षा का 24 सितंबर को परिणाम घोषित किया था। बेंच को बताया गया कि परिणाम घोषित करने से पहले आयोग ने कुल 100 सवालों के बदले केवल 90 सवालों की उत्तर कुंजी को वेबसाइट पर अपलोड करके आपत्तियां मांगी थी, जो कि बिल्कुल ही गलत थी। हाई कोर्ट ने इसके बाद एचएसएससी को नोटिस जारी कर पूछा कि उसके बिना विसंगतियों को दूर किए परीक्षा का रिजल्ट कैसे घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने दायर याचिका में बताया कि इस बाबत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सामने लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी में विसंगतियां दूर करने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके बावजूद आयोग ने अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। इसे आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने पीटीआई भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग की है। तो साथियों, ये थी आज की पीटीआई शिक्षा भर्ती परीक्षा के मामले में पेपर को लेकर याचिकाकर्ताओं की अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।